आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुशवाहा समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुशवाहा समाज के पूर्वज, कुशवाहा समाज की उपजाति और कुशवाहा समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन है कुशवाहा। मित्रों, मुख्य रूप से कुशवाहा एक बृहद समुदाय का हिस्सा है जिसका अतीत स्वर्णिम और इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाने के कारण कुशवाहा समाज को आज विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना भले करना पड़ रहा है, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में कुशवाहा समाज अपने सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास के लिए तत्पर है और उसके लिए वो विभिन्न कार्यों में संलग्न है जिससे उसका सामाजिक ग्राफ और राजनीतिक ग्राफ बढ़ सके और वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। भारत का हिंदू समुदाय कई जातियों से बना हुआ है। कुशवाहा मुख्य रूप से भारतीय हिंदू समाज की एक वंश या जाति के रूप में प्रसिद्ध है। कुशवाहा समुदाय को कुशवाहा नाम से भी जाना जाता है। कुशवाहा शब्द कम से कम 4 उपजातियों कुशवाहा, कछवाहा, कोयरी, मुराव के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में कछवाहा, कोयरी, मुराव व मौर्य कुशवाहा समाज के उपजातियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो कुशवाहा भारत के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग नामों से पाए जाते हैं। मुख्यतः कुशवाहा उत्तर भारत में पाए जाते हैं। इनका निवास क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड व मध्य प्रदेश है। अगर कुशवाहा समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, आज की वर्तमान दशा में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने के कारण कुशवाहा समाज को भारत के अलग अलग राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब आगे इसी वीडियो में हम बात करते हैं कुशवाहा समाज की उत्पत्ति और पूर्वज के बारे में। कुशवाहा या कछवाहा समाज के लोग अयोध्या के सूर्यवंशी राजा भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज हैं। इसी वंश के सूर्यवंशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अत्याचारी राजा शूद्रघनानंद को मारकर भारत को यूनानियों के आक्रमण से बचाते हुए एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने का गौरव प्राप्त किया था। सूर्यवंशी क्षत्रिय कुशवाहा समाज मुगल काल में अपने वंश की रक्त शुद्धता और राजसत्ता से विमुख होने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में जा बसा और जीविका के लिए कृषि कार्य को करने लगा। कृषक होने के नाते इनका नाम कोयरी पड़ा, क्योंकि कोयरी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कु का मतलब होता है पृथ्वी और अरि का मतलब होता है शत्रु, अर्थात पृथ्वी का शत्रु। यह उपमा इन्हें कृषि कर्मी होने के कारण मिली, जो इनके कर्म को परिभाषित करता है। लेकिन कोयरी शब्द कुशवाहा समाज के वंश और जाति को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि कोयरी शब्द हमारे कर्म को इंगित करता है, चिन्हित करता है। अतः कोयरी को एक वंश या जाति के रूप में देखना गलत है, बल्कि इसे कुशवाहा कछवाहा वंश की उपमा या विशेषण के तौर पर देखना चाहिए। कई स्वतंत्र राज्यों व रियासतों जैसे अलवर, आमेर, वर्तमान जयपुर, मैहर पर कुशवाहा जाति का शासन रहा, जो इनके पूर्ववर्ती इतिहास को सुदृढ़ करता है और इनके इतिहास को समझने में सहायता प्रदान करता है। पारंपरिक रूप से कुशल किसान और खेती करने के कारण कुछ अति बुद्धिमान टाइप के लोगों ने कुशवाहा वंश को शूद्र वर्ण का बताने की कुचेष्टा की, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान कुशवाहा समुदाय की जातियों ने ब्रिटिश प्रशासकों को अपने क्षत्रिय होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उन्हें क्षत्रिय वर्ण में शामिल करने की मांग की। 1910 में काछी और कोयरी समाज ने संगठन बनाकर अपनी वंश परंपरा और उपजातियों को सुदृढ़ करने का कार्य तेज कर दिया था। 1928 की बात करें तो कुशवाहा समाज की उपजाति मुराव ने भी खुद को क्षत्रिय वर्ण का होने के संदर्भ में एक लिखित याचिका दायर की थी। 1921 में कुशवाहा क्रांति के समर्थक गंगा प्रसाद गुप्त ने कोयरी, काछी, मुराव व कछवाहा जातियों के क्षत्रिय होने के साक्ष्य पर एक किताब प्रकाशित की। गंगा प्रसाद गुप्त ने अपनी इस किताब में तर्क दिया कि कुशवाहा कुश के वंशज हैं और 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किंतु बाद के समय में मुगलों का वर्चस्व बढ़ने और राजसत्ता से दिनों दिन विमुख होने के कारण कुशवाहा समुदाय तितिर बितिर होकर अपनी पहचान भूल गया। वह जनेऊ आदि परंपराएं त्याग कर निम्न स्तर के कार्यों में संलग्न हो
अलग अलग नामों से स्थानीय समुदायों में विभाजित हो गया। कृषक होने के नाते शूद्रवर्णी माने जाने के आरोपों का खंडन करते हुए कुशवाहा समाज के विद्वानों का यह तर्क काफी प्रसिद्ध हुआ है कि राजपूत, भूमियार व ब्राह्मण भी खेती का काम करते हैं, इसलिए किसान होने और खेती करने के कारण कुशवाहा समुदाय को शूद्र वर्ण से जोड़कर देखना दुर्बुद्धि का परिचय देता है। जबकि भारतीय समाज में कृषि अग्रणी कर्म है। भारत कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, अतः ऐसे में इस देश का कृषक जो है वो शूद्र कैसे हो सकता है? अतः जो कृषक है वो शूद्र नहीं हो सकता, वह श्रेष्ठ कर्म करने वाला पुरुषार्थी व्यक्ति जरूर हो सकता है। अब इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक चीज समझ में आती है। कुशवाहा, कछवाहा, कोयरी व मुराव ने अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए एक नाम कुशवाहा शब्द का प्रयोग करने पर बल दिया था, लेकिन बाद में इस शब्द पर विवाद होने लगा और कछवाहों से इनकी दूरी बढ़ती गई। कारण यह था कि कछवाहा राजपूत समाज का हिस्सा बन चुके थे, जबकि विस्थापित कुशवाहा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक जाति के रूप में गिने जाने लगे थे। अब कुशवाहा समाज के ऐतिहासिक साक्ष्यों के संदर्भ में हम अगर देखें तो कुशवाहा, कछवाहा, क्षत्रिय उत्पत्ति मीमांसा जैसे ग्रंथ और आर्य समाजी विद्वानों के पाठ के आधार पर जेम्स कर्नल टाड और गंगा प्रसाद गुप्त जैसे कई इतिहासकारों ने आर्य समाजी विद्वानों के साथ मिलकर इतिहास में वर्णित कोयली कोलीय गणराज्य का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवन की बात करें तो इस ग्रंथ में स्पष्ट तौर पर चंद्रगुप्त के पिता मगध के कोलीय थे ऐसा लिखा गया है। साथ ही यह बताया गया है कि उनकी मां मुराव कुल से संबंध रखती थीं, जो कुशवाहा समाज की ही एक उपजाति है। अतः उपरोक्त आधारों पर हम ये समझ सकते हैं कि कुशवाहा समाज की कौन कौन सी उपजातियां हैं, कुशवाहा समाज किस वंश से संबंध रखता है और कुशवाहा समाज की आज की वर्तमान स्थिति या परिस्थिति क्या है और कुशवाहा समाज आज की वर्तमान परिस्थिति में अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए किन किन कार्यों को कर रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो से थोड़ी बहुत सहायता ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूँगा और फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।